अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश ए लेक्चर। आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटीज़ है उसका पहला हेडिंग और पेज नंबर आपका है 10। ए पार्ट है आंसर द क्वेश्चंस, सवालों के जवाब दें। नंबर 1 है व्हाट पेट्स डिड बेलिंडा हैव। बेलिंडा के पास कौन कौन से पेट्स थे? बेलिंडा हैड 4 पेट्स, अ कैट, अ डॉग, अ माउस एंड अ ड्रैगन। नंबर 2, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द ड्रैगन। ड्रैगन के मुतालिक कौन सी गैर मामूली बात थी? द ड्रैगन वाज कवर्ड। ड्रैगन जो था वो बुज़दिल था। डिस्क्राइब द पायरेट। पायरेट के मुतालिक बयान करें, यानी आपने उसका गेटअप बताना है। अच्छा, यहाँ पे जगह जो थी वो एक लाइन आपके लिए थोड़ी होनी थी, फिर मैंने इसको नीचे लिख दिया। द पायरेट हैड अ ब्लैक बियर्ड, वन लेग वाज वुडन, ही हैड पिस्टल इन बोथ हैंड्स एंड हेल्ड अ ब्राइट कटलेस इन हिज टीथ। ठीक है, ये आपको लेसन में मैंने इसकी उर्दू बता दी हुई, समझा दी हुई है। उसके बाद नंबर 4 है हाउ डिड कस्टर्ड शो हिज करेज। क्वेश्चन नंबर है 4 कि कस्टर्ड जो है उसने अपनी ज़रूरत को कैसे शो किया, यानी मुजाहरा किया। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि वहाँ भी इसके लिए एक लाइन थी, देखें आप सिंगल, तो मैंने कहा बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। नंबर 4 कस्टर्ड जम्प्ड अप स्नोटिंग लाइक एन इंजन एंड अटैक द पायरेट लाइक अ रॉबिन। रॉबिन जो है ये एक चिड़िया होती है, जंगली चिड़िया भी कहते हैं इसको, लाल चिड़िया भी कहते हैं, जो कि मखसूस इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, तो उस तरह इसने हमला किया जो है कस्टर्ड ने उसके ऊपर, पायरेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है डू यू लाइक दिस पोइम। येस पे आपने टिक करना है एंड वाई, रीज़न बतानी है। बिकॉज इट इज़ फ़नी एंड हिलेरियस, क्योंकि ये मज़ाहिया और खुशकुन है, यानी खुश करती है, एंजॉय करते हैं बच्चे इसको पढ़ के, और फ़नी है। नंबर 6 क्वेश्चन है विच ऑफ बेलिंडाज पेट्स वुड यू लाइक टू बी। आप बेलिंडा का कौन सा पेट बनना पसंद करेंगे? कस्टर्ड, और वाई, इसकी रीज़न आपने बतानी है। बिकॉज कि कस्टर्ड इज़ अ ह्यूज का मैंने आपको बताया बहुत बड़ा, एंड ब्रेव और बहादुर और स्ट्रॉन्ग और ताकतवर एनिमल, स्ट्रॉन्ग एनिमल था कस्टर्ड जो था, इसलिए हम ये बनना पसंद करेंगे। उसके बाद है बी पार्ट चूज़ वन वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू डिस्क्राइब ईच ऑफ बेलिंडाज पेट्स। इन वर्ड्स में से आपने एक वर्ड चूज़ करना है और इन के आगे जो है फिल करना है आपने। माउस पिटीफुल, किटन कॉजी, डॉग लॉयल एंड ड्रैगन डेंजरस। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज है आपका ग्रामर का 11 पेज। थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं हम आज। नाउन्स के बारे में है कि नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। नाउन्स को ज़्यादातर जो है मेन खास यानी ग्रुप्स में 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी ख़ास पर्सन, इंसान का, प्लेस, जगह और थिंग या चीज़ का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अदील, स्कॉटलैंड, ब्लू बैंड। एंड अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम शेयर्ड विद एवरीथिंग ऑफ द सेम काइंड। ये एक आम जो है आम चीज़ों के लिए हम हर तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल, बॉय, कार, कैट। उसके बाद ए पार्ट है इसका डिवाइड द फॉलोइंग नाउन्स इनटू कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को चूज़ करना है। नीचे उन्होंने टेबल दिया है कि कॉमन नाउन्स कौन कौन से हैं, इसी में से पिक करके आपने तो वहाँ पे लिख देने हैं। पहला उन्होंने दिया है बोट, कॉमन नाउन्स के आगे बोट, फिर लेदर, बॉय, बॉक्स, ओशन। और प्रॉपर नाउन्स के आगे लिख दिया है कि रोम, डॉली, लेविस, कराची एंड एम्स्टर्डम। उसके बाद नाउन्स कैन बी कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। नाउन्स जो हैं वो कंक्रीट यानी ठोस, एब्स्ट्रैक्ट मुबहम जो वाज़िया ना हो, और कलेक्टिव या मजमूई तौर पर भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंक्रीट नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ मटीरियल ऑब्जेक्ट, मादी अशिया, समथिंग यू कैन टच। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क एंड बुक। ठीक है, बुक को भी टच कर सकते हैं। मार्क इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, इंसान। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ फीलिंग और क्वालिटी, समथिंग यू कैन नॉट टच। फीलिंग
को आप टच नहीं कर सकते, किसी चीज़ के महसूस करने को आप टच नहीं कर सकते, क्वालिटी को भी आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल सैडनेस, उदासी, ब्रेवरी, बहादुरी, इनको टच नहीं कर सकते। ये उसको जो है ना, इनको कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, इसलिए ये। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है ये यानी जमा की हुई चीज़ें, यानी मजमूई तौर पर। इज़ द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग्स। देख लें, लोगों या चीज़ों के ग्रोह को जो है ये कलेक्टिव नाउन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्राउड ऑफ पीपल, फ्लॉक ऑफ शीप, लोगों का ग्रुप और भेड़ों का ग्रोह। इंशाल्लाह इसका बी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतना ही आज के लिए काफ़ी है। इसको क्वेश्चन आंसर्स को आपने बुक्स पे करना है, नीट कॉपीज़ पे, और बाकी आपने ये बी पार्ट याद कर लेना है, ठीक है। और ये जो नाउन्स का है, ये आपने प्रॉपर नाउन की भी डेफिनेशन लिखनी है, कॉमन नाउन की भी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद कंक्रीट नाउन की भी डेफिनेशन लिखनी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी लिखनी है और कलेक्टिव नाउन की भी लिखनी है, और साथ इनकी एग्जांपल्स भी देनी है जैसे उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना काम बहुत खूबसूरत कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।